से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मनोज एकेडमी में। तो जैसे कि आप सभी लोग मॉक क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आप सभी को थ्योरी की क्लास भी मिलनी जरूरी है। अब थ्योरी अगर आपकी कंप्लीट रहेगी, क्वेश्चन भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा फ्रायड का सिद्धांत। अब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था साथियों। लेकिन इन्होंने जो है मन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था। मन को इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया सर? 3 पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने। व्यक्तित्व को कितने पार्ट में डिवाइड किया? आप कहेंगे सर 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब इन दोनों टॉपिक पर ही हम लोग बात करने वाले हैं। अभी आप लोग देखिएगा, देख सकते हैं कि व्यक्तित्व के इस प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना करने का जो श्रेय है वो सिगमंड फ्रायड को जाता है। इनका जन्म जो है फ्राइबर्ग में हुआ। 3 वर्ष बाद ये जो है ऑस्ट्रेलिया चले गए, यानी कि वियना। तो अब मैं आपको दोस्तों स्लाइड बाय स्लाइड समझाता हुआ चलूंगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आप लोग नहीं करना है। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इनके बारे में जानकारी अभी हम लोग प्राप्त करेंगे। और मन के इन्होंने कितने प्रकार बताए दोस्तों? मन के प्रकार बताए इन्होंने 3। ठीक है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों इन सभी के बारे में। पहले हम लोग जो है मन की दशाओं के बारे में जानेंगे। मन की दशाओं के बारे में जानेंगे। मैंने आपको बताया दोस्तों, इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए। चेतन मन बताया, अचेतन मन बताया। तो चेतन मन क्या होता है? मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो भी हमारा माइंड है, जो भी हमारा माइंड है, माइंड में कुल भाग का 1/10, यानी कि 10%। 10% यहां से लेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो कि चेतन मन होता है, चेतन मन जो होता है वो व्यक्ति की जागृत अवस्था होती है, जागृत अवस्था में होता है। इतना ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ कुछ क्रियाएं भी चलती हैं, मस्तिष्क के साथ साथ जो है कुछ क्रियाएं भी चलती हैं। अब जो ये क्रियाएं साथ चलती हैं दिमाग के, यानी कि मस्तिष्क के, तो मस्तिष्क में चेतन का कुल भाग कितना बताया मैंने आपको? अभी मैंने बताया आपको सर 10% होता है। चेतन का मतलब ऐसे मान के चलो आप लोग जागे हुए हो, ठीक है। एक होता है आपका अचेतन मन। अचेतन मन क्या होता है सर? ये वो आप लोग समझिएगा, अचेतन मन क्या होता है। तो ये जो होता है दोस्तों, दुख जो होते हैं हमारे, जो व्यक्ति के दुख होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं अचेतन मन में। ठीक, मैं कह सकता हूं इसका कितना पार्ट रहेगा? 9/10 पार्ट। ठीक है, 9/10 यानी कि 90%। अब आप लोग इस बात को ऐसे भी लगा सकते हो कि हमारा जो दिमाग है वो 10% तो सुखी रहता है, 90% हम लोग जो है ना भागते ही रहते हैं। मतलब हमारे सामने कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। आप लोग ऐसे समझ सकते हो। या एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं इसका, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे समझ में आ सके। मान लीजिए आपके साथ जो है किसी से झगड़ा हो गया, वो भी आपका रिश्तेदार है, ठीक है। अगर आपको वो रिश्ता बनाना है, अगर वो आपको रिश्ता बनाए रखना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इस वाले झगड़े को भूल जाएंगे। भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे? अगर आप लोग इस झगड़े को नहीं भूलेंगे तो इधर रिश्ता नहीं चलेगा आपका। सही है बात है कि नहीं है? तो आपको जो है अचेतन मन में ले जाना पड़ेगा उसको। उस झगड़े को कहां ले जाना पड़ेगा? अचेतन मन में ले जाना पड़ेगा। अब दोनों के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, एक और बचा आपके पास यहां पर अर्धचेतन मन। दोस्तों अर्धचेतन मन क्या होता है? जो हमारा चेतन मन होता है, चेतन मन होता है, एक होता है हमारा अचेतन मन। अचेतन मन, देखो इधर हो गया चेतन मन, इधर हो गया हमारा, इधर चेतन मन, इधर अचेतन मन हो गया आपका अचेतन मन। हम लोग अर्धचेतन मन की बात करेंगे। जो बीच की अवस्था है वो होता है आपका अर्धचेतन मन, वो होता है हमारा अर्धचेतन मन। ठीक है, इसमें होता क्या है वो समझिएगा। जो हम लोगों ने कोई बात याद कर रखी है, ठीक है,
तो अचानक से हम लोग उस बात को भूल जाते हैं, वो आपका अर्ध चेतन मन के अंतर्गत आ जाता है। किसी बात को कहते कहते अटक जाना, अटक जाना, वो भी आपका अर्ध चेतन मन में आता है। हकलाना, ये आपका किस में आता है? अर्ध चेतन मन में आता है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को भूल जाता है और बाद में तुरंत वो याद आ जाता है, वो आपका अर्ध चेतन मन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वो आपका अर्ध चेतन मन कहलाता है। ठीक है। एक पार्ट आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि जिस प्रकार बर्फ के टुकड़े का जितना हिस्सा पानी से बाहर नजर आता है, उससे कई गुना जो है आपको पानी के अंदर रहता है। ठीक है। और उसी प्रकार से हमारा दिमाग है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो व्यक्तित्व के चेतन पक्ष की तुलना में उसका अचेतन पक्ष अधिक जटिल हो जाता है। ठीक। तो अब आप लोगों ने जाना दोस्तों, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, तीनों के बारे में आप लोगों ने जान लिया। गाइज, व्यक्तित्व को भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इदम यानी कि इड, ईगो, सुपर ईगो। इदम के बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले, यानी कि जो ईगो है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हुआ चलूंगा दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो इदम है, इसको मैं कह सकता हूं, इसमें सुखवादी कह सकते हैं इसको, यानी कि इसमें व्यक्ति जो है केवल सुख प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। अब ये वाली जो अवस्था होती है इदम, बचपन में ज्यादा होती है, बचपन में ज्यादा होती है। इसमें व्यक्ति की मूल वासनाएं भी सम्मिलित होती हैं। मूल वासनाएं जो है व्यक्ति की, वो भी इसमें सम्मिलित रहती हैं। ठीक है। इसमें व्यक्ति तनाव में नहीं रहता, इसमें व्यक्ति जो है तनाव में नहीं रहता, जैसे बचपन में आप लोग जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें व्यक्ति में क्या कहता है, उचित और अनुचित में ज्ञान नहीं रहता। उचित और अनुचित में अंतर नहीं कर पाता, इतना भी आप लोग ध्यान रखिएगा। या मैं ऐसे कह सकता हूं एक सिंपल भाषा में, जो ईदम है, इड है, व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, उसको ना तो परिवार की चिंता रहती है ना समाज की चिंता रहती है। मतलब दुनियादारी भाड़ में जाओ, बस उसको समझ में आना चाहिए, मतलब वो खुश रहना चाहिए, अपने बारे में सोचता है वो। एक प्रकार से कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति वाली जो भावनाएं हैं वो इसमें आ जाती हैं, राक्षस प्रवृत्ति वाली जो भावनाएं हैं वो इसमें आ सकती हैं। अनैतिक कार्य भी वो करता है, इसमें मर्यादा में रहता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इड होता है आपका ये। अब आप लोग जानिए दोस्तों, जो अहम है, जिसको हम लोग ईगो बोल सकते हैं, यह होता वास्तविक। वास्तविक मैं इसको कहूंगा सर, वास्तविक। ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जब मान लीजिएगा जो हमारी शारीरिक इच्छाएं हैं, शारीरिक इच्छाएं हैं, और एक है मानसिक, वह मानसिक शक्तियां, तो इन दोनों के बीच जो है दोस्तों वो संतुलन रहता है, संतुलन। ठीक है। इन दोनों के बीच जो है वो संतुलन स्थित रहती है, इसको बोलते हैं हम लोग ईगो। अब मैं एक एग्जाम्पल देकर बता सकता हूं आपको किस प्रकार से कहेगा दोस्तों। ये ऐसा मान के चलो, कहीं ना कहीं इसमें सही करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वास्तविकता पर डिपेंड रहता है आपका। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अपने माइंड में कोई भी स्टोरी क्रिएट कर ली कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो कंडीशन आपकी है, एक्चुअल जो वास्तविकता है, वास्तविकता इसमें रहती है आपकी, वास्तविकता इसमें रहती है। ठीक है। चलिए, अभी मैं आपको एक और बताऊंगा परम अहम, जिसको हम लोग सुपर ईगो बोलते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल दूंगा, तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। हमने कहा परम अहम जो है, जिसको सुपर ईगो कहा जाता है, लेकिन इसको मैं आदर्शवादी कह सकता हूं। आदर्शवादी जो है, इसको मैं कह सकता हूं यहां पर दोस्तों,
आदर्शवादी सिद्धांत मैं कह सकता हूं। इसमें जो हमारी शारीरिक इच्छाएं हैं, शारीरिक इच्छाएं जो हैं वो नियंत्रित रहती हैं, यानी कि उसको हम लोग नियंत्रण में रखते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो दोस्तों ज्यादातर जो है जो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में ये जो प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। जो ऋषि मुनि है, ऋषि मुनि जो हैं इनमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि ये जो परम अहम है इनमें पाया जाता है। मैं कह सकता हूं इसको देवत्व, देवत्व, देवत्व का प्रतीक ये कह सकता हूं। ठीक। अब समझिए इसको एक एग्जाम्पल से, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। देखो यहां से क्या किया मैंने, ऐसे मान के चलो दोस्तों, एक ये है आपकी एक सड़क। ठीक है। यहां से एक लड़की जा रही है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं दोस्तों ताकि जल्दी आपको समझ में आ सके। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ सकेगा। इधर से दोस्तों एक लड़का आ रहा है। ठीक है, इधर से लड़की जा रही है और इधर से दोस्तों एक लड़का आ रहा है। तो लड़के का मन जो कर रहा है, इसमें जो मन कर रहा है लड़के का, इसको छेड़ने का मन कर रहा है। लड़की को छेड़ने का मन यहां पर किया, अर्थात जब उसका छेड़ने का मन किया तो उसके मन में क्या आ गया, ईड। मैंने आपको बताया था राक्षस प्रवृत्ति, ईड। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, उसके मन में ईड आ गया। कुछ देर आगे चला तो इसके दिमाग में आया कि अगर बेटा तूने इस लड़की को छेड़ दिया तो तेरी क्या होगी, पिटाई होगी, कोई देख लेगा, कोई देख लेगा, तेरी पिटाई हो जाएगी और क्या करेगा, जेल हो सकती है तेरे को। यानी कि यहां पर जो आएगी दोस्तों, ईगो आ गया। ईगो का मतलब दोस्तों आपको बताया था वास्तविकता, वास्तविकता यहां पर आ गई। यानी कि इसके दिमाग में आ गया कि बेटा ऐसे करोगे तो ये चीज हो जाएगी। इसके मन में क्या आया, वास्तविकता आ गई, ईगो आ गया। अब कुछ देर दोस्तों आगे चला, ठीक है, तो उसके दिमाग में आया कि यार ये भी तेरी बहन जैसी है। ठीक है, बहन के समान है, जो मैं करने की सोच रहा हूं वो क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो लड़के में क्या आ गया दोस्तों, सुपर ईगो आ गया, सुपर ईगो। अब मैंने दोस्तों तीनों के बारे में बता दिया, इड, ईगो, सुपर ईगो। इस एग्जाम्पल से आई होप आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास जो है कौन से टॉपिक पर बनाई जाए जो कि सीडीपी का टॉपिक रहेगा। दोस्तों इससे होगा क्या, इससे आपका टॉपिक भी क्लियर होते चले जाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपके क्वेश्चन तो क्लियर हो ही रहे हैं। तो आज ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बस इतना ही कहना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।